हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको दूंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की जानकारी। साथ ही इस बुलेटिन में हम सिर्फ खबर नहीं बताएंगे बल्कि उसका असर भी डिटेल में बताएंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने अनसिक्योर्ड लोन्स और शेयर मार्केट में बढ़ती दिलचस्पी पर चिंता जताई है। आरबीआई ने डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कार्यक्रम में कहा कि लोग शॉर्ट टर्म मुनाफे के चक्कर में अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वो कस्टमर्स को इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के जोखिमों के बारे में भी पूरी तरह से जानकारी दें। हाल ही के दिनों में अनसिक्योर्ड लोन्स की अत्यधिक उधारी और शेयर मार्केट में डेरिवेटिव प्रोडक्ट को लेकर बढ़ते उत्साह को आरबीआई ने संभावित जोखिम बताया है। आरबीआई का मानना है कि बिना पूरी जानकारी और उचित समझ के वित्तीय उत्पादों में निवेश करना कंज्यूमर्स के लिए जोखिम भरा हो सकता है। हालांकि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का यह बयान कई सवाल भी उठाता है। दरअसल एक तरफ आरबीआई शेयर मार्केट में लगने वाले पैसे को लेकर चिंता जाहिर कर रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार एसबीआई जैसे बैंक और एम्फी जैसे संस्थाएं 250 रुपए की छोटी एसआईपी जैसी स्कीमों के जरिए लोगों को बाजार में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। ऐसे में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का बयान कंज्यूमर्स के हितों को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है। अगली खबर है कि एक तरफ तो जैसा कि हम बता चुके हैं आरबीआई शेयर बाजार में निवेश करने को लेकर चिंता जाहिर कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर एम्फी ने निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए खास कदम उठाए हैं। दरअसल एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया यानी एम्फी ने निवेशकों के लिए 3 नई पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य निवेश को आसान और सरल समावेशी बनाना है। ये 3 इनिशिएटिव्स हैं, छोटी एसआईपी, तरुण योजना और मित्र, जिसमें छोटी एसआईपी योजना के तहत निवेशक कम राशि से भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू कर सकते हैं। ये पहल छोटे निवेशकों को म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर देने के लिए की गई है। वहीं तरुण योजना युवाओं को बचत और निवेश की आदत डालने के लिए शुरू की गई है। इसका मकसद 18 साल से 25 साल की उम्र के लोगों को म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए प्रेरित करना है। अब बात करते हैं मित्र योजना की, तो आपको बता दें कि मित्र एक डिजिटल पहल है जिसमें निवेशकों को म्यूचुअल फंड से जुड़ी सही जानकारी और गाइडेंस मिलेगी। एम्फी का मानना है कि ये नए इनिशिएटिव्स म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ज्यादा भागीदारी बढ़ाने और निवेश को आसान बनाने में मदद करेंगे। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कदम खासतौर पर युवाओं और छोटे निवेशकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। डिजिटल पेमेंट्स की सबसे बड़ी कंपनी फोन पे ने अपने आईपीओ की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल फोन पे की पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट के सीईओ डग मैकलीनन ने 20 फरवरी को फोन पे के आईपीओ की घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा कि फोन पे के मजबूत बिजनेस पोर्टफोलियो में टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ को देखते हुए आईपीओ की तैयारी का सबसे उपयुक्त समय ये है। बता दें कि कंपनी लंबे समय से आईपीओ लाने की तैयारी कर रही थी, जिसकी आधिकारिक घोषणा अब हुई है। फोन पे देश की सबसे बड़ी यूपीआई पेमेंट कंपनी है, जिसमें यूपीआई की कुल हिस्सेदारी में 48% फोन पे के पास ही है। वहीं पिछले 5 सालों के रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करें तो कंपनी ने पिछले 5 सालों में 94% की CAGR ग्रोथ हासिल की है। वहीं अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन की अगर बात करें तो आखिरी फंडिंग राउंड में फोन पे को $12 अरब की वैल्यूएशन मिली थी। ऐसे में फोन पे के आईपीओ को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। चलिए इस बुलेटिन में बात करते हैं अब शेयर बाजार की। भारतीय शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव जारी है। फरवरी महीने में अब तक सेंसेक्स में 2000 अंकों से ज्यादा की गिरावट दर्ज की जा चुकी है, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वैश्विक अनिश्चितताओं, महंगाई और ब्याज दरों को लेकर चिंता के चलते बाजार पर दबाव बना हुआ है। बाजार विशेषज्ञों का इस पर कहना है कि आने वाले हफ्तों में भी मंदी के संकेत बने रह सकते हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में से जुड़े जो फैसले हैं और विदेशी निवेशकों की जो बिकवाली है वो भारतीय बाजार के लिए चुनौती बन गई है। हालांकि लंबी अवधि के निवेशकों के लिए गिरावट एक अवसर भी हो सकती है। विश्लेषकों का कहना है कि निवेशकों को घबराने की बजाय मजबूत कंपनियों के स्टॉक्स में रणनीतिक रूप से निवेश करने पर ध्यान देना चाहिए। चलिए बुलेटिन में अब बात करते हैं आपकी जेब की।
न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर आई आफत ने लाखों कस्टमर्स की मुसीबत और बढ़ा दी है। पूरे देश के डिपॉजिटर्स से लेकर सरकार तक इससे सकते में आ गई है। सरकार डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 से 15 लाख रुपए करने की योजना बना रही है। दूसरी तरफ अब रिजर्व बैंक भी न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के कस्टमर्स को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक आरबीआई पर्सनल या मेडिकल इमरजेंसी में फंसे ऐसे डिपॉजिटर्स को स्पेशल विड्रॉल की इजाजत दे सकता है। बता दें कि रिजर्व बैंक इन कस्टमर्स को 5 लाख रुपए तक की निकासी की इजाजत दे सकता है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक बीते 2 फिस्कल ईयर्स में लॉस में है। 2023 से 2024 में इसे 22.78 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। उससे पहले से 30.75 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। 31 मार्च 2024 तक बैंक के पास 2,436 करोड़ रुपए के डिपॉजिट थे, जबकि बैंक के बांटे गए कर्ज 1,175 करोड़ रुपए के थे। अगली खबर है सुजुकी। मारुति सुजुकी इंडिया में 69,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाली है। जी हां, ये इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल ईयर 2026 से 2031 तक 6 सालों में चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। बता दें कि इस निवेश का उद्देश्य मारुति सुजुकी की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना है। कंपनी ने दिसंबर 2024 तक 2 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष का प्रोडक्शन किया है, जिसे ये 4 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष तक पहुंचाने की दिशा में निवेश कर रहे हैं। इसके साथ ही इस निवेश के जरिए इंडिया में एक्सपोर्ट बेस को बढ़ाने पर भी फोकस किया जाएगा। अब देखना होगा कि ये निवेश मारुति सुजुकी के एक्सपोर्ट टारगेट को अचीव करने में कितना सफल होता है। तो ये थी मनी टाइम में आज की बुलेटिन में इतना ही। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।